रुको, जो बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम यकीन ही ना करो। तुम सोचोगे इतनी सी चीज़ में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, लेकिन होती है। और ताकत इसलिए नहीं जो कि मैं कह रहा हूँ, ताकत इसलिए क्योंकि हज़ारों सालों से लोग इसे आजमा चुके हैं और उसके परिणाम खुद देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी की गांठ की, वही पीली, मोटी, साधारण सी दिखने वाली गांठ जो शायद इस वक्त भी तुम्हारी रसोई के किसी कोने में पड़ी होगी। अब तक तुम उसे सिर्फ मसाले की तरह जानते थे, खाने में रंग और स्वाद डालने वाली चीज़ की तरह। लेकिन आज के बाद तुम उसे एक अलग नज़र से देखोगे। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पैसा आता है ना, लेकिन क्या वो टिकता है? यही तो असली समस्या है। पैसा आता है और फिर पता ही नहीं चलता कब हाथ से निकल गया। कभी अचानक बीमारी, कभी कोई उधार मांग लेता है, कभी कोई सामान टूट जाता है, कभी कोई धोखा दे जाता है, और महीने के आखिर में इंसान सोचता रह जाता है इतनी मेहनत की, फिर भी बचा क्या? तुम्हें लगता है मेहनत कम है? नहीं, मेहनत पूरी है। कमी कहीं और है। कमी है तुम्हारे घर की ऊर्जा में। तुम्हारा घर पैसे को रोक नहीं पा रहा, और जब तक घर की ऊर्जा स्थिर नहीं होगी तब तक पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। आज मैं तुम्हें उसी ऊर्जा को बदलने का तरीका बताऊंगा, और उसके लिए तुम्हें चाहिए सिर्फ एक हल्दी की गांठ। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनो। बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक व्यापारी रहता था, अनाथ पिंडक। शायद तुमने ये नाम पहले सुना हो। वो इतना अमीर था कि उसने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन का पूरा बगीचा सोने के सिक्के बिछाकर खरीदा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा आया जब उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया। जहाज समुद्र में डूब गए, कर्ज बढ़ गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ उसने नहीं छोड़ी, भगवान बुद्ध के पास जाना। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, अनाथ पिंडक, तू धन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धन पकड़ने से नहीं आता। धन को ठहरने की जगह दो, वो खुद आने लगेगा। अनाथ पिंडक ने पूछा, भगवान, धन को ठहरने की जगह कैसे दूं? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहाँ तुम अपना धन रखते हो वहाँ पीली मिट्टी या हल्दी का एक टुकड़ा रख दो। पीला रंग पृथ्वी का रंग है, अन्न का रंग है, सोने का रंग है। जहाँ पीला रंग होता है वहाँ धन को ठहरने में आसानी होती है। अनाथ पिंडक ने वैसा ही किया। उसने अपनी तिजोरी में हल्दी की एक गांठ रख दी। कुछ दिनों बाद सालों से अटका हुआ एक पुराना पैसा अचानक वापस मिल गया। फिर उसका एक डूबा हुआ जहाज़ वापस लौटा, माल के साथ। फिर नया व्यापार शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो फिर से श्रावस्ती का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सच में सिर्फ हल्दी की गांठ से ऐसा हो सकता है? सुनो, हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है। हरि यानी भगवान विष्णु, और द्रा यानी धारण करने वाले। मतलब हल्दी वो चीज़ है जो विष्णु की ऊर्जा को धारण करती है, और जहाँ विष्णु की ऊर्जा होती है वहीं लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके अलावा हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला रंग बृहस्पति का रंग माना जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति धन, ज्ञान और समृद्धि का ग्रह है। जब तुम हल्दी की गांठ अपने धन के स्थान पर रखते हो तो तुम वहाँ बृहस्पति की स्थिर ऊर्जा स्थापित करते हो, और जहाँ बृहस्पति मजबूत होता है वहाँ धन रुकता है, बढ़ता है और सही जगह खर्च होता है। एक और ख़ास बात, हल्दी ज़मीन के अंदर पैदा होती है, यानी ये पृथ्वी तत्व की चीज़ है, और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है स्थिरता। जब तुम्हारे धन के स्थान पर पृथ्वी तत्व मौजूद होता है तो पैसा फिसलता नहीं, टिकने लगता है। अब विधि ध्यान से सुनो। ये काम गुरुवार की सुबह करना है, सूरज निकलने के बाद, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर। गुरुवार इसलिए क्योंकि ये बृहस्पति का दिन माना जाता है। अब बाज़ार या अपनी रसोई से एक साबुत हल्दी की गांठ लो। ध्यान रखना, पाउडर नहीं, टूटी हुई गांठ नहीं, एकदम साबुत, भारी और मजबूत गांठ। अब उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखो, बायां हाथ ऊपर से ढक दो। कुछ सेकंड आंखें बंद करो और मन ही मन भगवान विष्णु को याद करो। कोई मंत्र नहीं बोलना, बस दिल से इतना कहना, हे प्रभु, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, जो मेरे घर आए वो मेरे घर में टिके, बस। फिर उस गांठ को वहाँ रख दो जहाँ तुम अपना पैसा रखते हो, तिजोरी, अलमारी, दराज, या जहाँ तुम्हारी पासबुक और ज़रूरी कागजात रहते हो। उसे सबसे अंदर वाले कोने में छुपा कर रखना है, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अब उसे वही रहने दो 3 महीने तक। फिर 3 महीने बाद उस गांठ को निकाल कर बहते पानी में बहा देना, और उसी गुरुवार नई गांठ रख देना। अब सुनो, धीरे धीरे क्या होगा। पहले हफ्ते शायद कुछ खास महसूस ना हो,
लेकिन दूसरे हफ्ते से तुम नोटिस करोगे कि बेवजह के खर्च कम होने लगे हैं, फालतू परेशानियां घटने लगेंगी। फिर तुम्हें लगेगा कि पैसा पहले से ज़्यादा टिक रहा है। और अगर कोई अटका हुआ पैसा है, कोई उधार, कोई रुका हुआ काम, तो उसमें भी धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। ये जादू नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। तुमने अपने धन के स्थान की ऊर्जा बदल दी, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन कुछ बातें हमेशा याद रखना। अगर हल्दी की गांठ अपने आप टूट जाए तो उसे तुरंत बहते पानी में बहा दो, क्योंकि माना जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा नकारात्मकता सोख लिया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। जब तक ये बात सिर्फ तुम्हारे और उस गांठ के बीच रहेगी, तब तक इसकी ऊर्जा सबसे मजबूत मानी जाती है। और हाँ, जहाँ पैसा रखते हो वो जगह हमेशा साफ रखो। कबाड़, टूटी चीज़ें, गंदगी वहाँ मत रखो, क्योंकि लक्ष्मी स्थिरता और स्वच्छता में ही ठहरती है। और आखिरी बात, ये उपाय लालच के लिए नहीं है। ये रातों रात करोड़पति बनने का तरीका नहीं। ये सिर्फ इतना करता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास टिकने लगे। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिले। बस अगर तुम्हें लगता है कि ये बात तुम्हारे काम की है तो कमेंट में लिखो, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। और सुनो, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि लहसुन की सिर्फ 3 कलियां जलाने से कैसे दुश्मन बेचैन होने लगता है। वो वीडियो मिस मत करना। अपना ख्याल रखो और अपनी तिजोरी का